सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भाद्रश के वर्ष में धर्म पुत्र भद्रश्वा और उनके प्रमुख प्रधान सेवक हयग्रीव नामक भगवान वासुदेव के धर्म प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि के साथ अपने हृदय में स्थापित करते हैं और इस मंत्र का जप करते हैं और इस प्रकार स्तुति करते हैं। भद्रश्वा और उनके सेवक कहते हैं, चित्त को विशुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। अहो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पापमय विचारों की उधेड़ बुन में लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पिता आदि की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। विद्यावान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं, तो भी जन्म रहित प्रभु आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं। सो ठीक ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वात्मा रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण हैं और अपने शुद्ध स्वरूप में इस कार्य कारण भाव से सर्वथा अतीत हैं। परमात्मन, प्रलय काल में जब अंधकार प्रधान राक्षसों ने वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से लाकर दिया। ऐसे अमाद लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हरि वर्ष खंड में भगवान नरसिंह रूप से रहते हैं। उन्होंने यह रूप जिस कारण से धारण किया था, उसका आगे सप्तम स्कंद में वर्णन किया जाएगा। भगवान के उस प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी उस व भक्ति भाव से उपासना करते हैं। ये प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं महापुरुषोचित गुणों से संपन्न है तथा इन्होंने अपने शील और आचरण से दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया है। वे इस मंत्र तथा स्तोत्र का जप पाठ करते हैं। ओंकार स्वरूप भगवान श्री नरसिंह देव को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्र नख, हे वज्र दृष्ट, आप हमारे समीप प्रकट होइए, प्रकट होइए, प्रकट होइए। हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए, जला डालिए। हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट ऐसा करो, इसे नष्ट करो। ओम स्वाहा। हमारे दिलों में सुरक्षा देकर खुद को प्रबुद्ध करो। ओम श्रोम प्रभु, विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सभी प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरे के हित के बारे में सोचें, हमारा मन शुभ मार्ग की ओर प्रवृत्त हो और हमारी बुद्धि निस्वार्थ भाव से श्री हरि में प्रवेश करे। प्रभु, घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति ना हो। यदि हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में ही। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य अन्न आदि से संतुष्ट रहता है, उसे जितनी शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, वैसी इंद्रियां लोलुप पुरुष को नहीं होती।